मेरा नाम सीमा है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। परिवार में मेरे माँ पिता, 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। एक दिन अचानक मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। अब मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। मुझ पर अब मेरे छोटे भाई बहन के साथ पिता की इलाज और घर चलाने का भी बोझ आ गया। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, इसीलिए मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई। अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही हूँ। मुझे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पिता और माँ को मुझ पर बहुत गर्व है। माँ पापा अब मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने लगे हैं, लेकिन कई अच्छे रिश्ते को मैंने मना कर दिया। मुझे पता है कि अभी मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मैं अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी, और मेरे मन में कई बुरे विचार भी आ रहे थे। पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को सोचते हुए मैं शादी से दूर ही रहना चाहती थी। जो रिश्ते मेरे लिए लाए थे, उन रिश्तों में से कुछ मेरे रिश्तेदार ने बताए थे, इसीलिए अब वे रिश्तेदार मुझसे थोड़ा जलने लगे थे। वे मेरे लिए सोचने लगे थे कि मैं बहुत बड़ी घमंडी हो गई हूँ। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे मुझसे बात करना कम कर दिया। मेरे ऑफिस के बाहर मुझे एक लड़का कुछ दिनों से रोज़ दिखाई दे रहा था। वह मुझे देखता ही रहता था, लेकिन मुझसे कुछ बोलता नहीं था। उस लड़के को मैं अवॉइड करती आ रही थी। लड़के का नाम रोहित है। रोहित मुझे दूर से ही देखता रहता था। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ दिन में ही मैं उसके बर्ताव से समझ गई थी कि वो किस तरह का लड़का है। जब मैं कभी उसके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था और घबरा जाता था। मुझे मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। मेरे दिल के किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अचानक रोहित का रिश्ता लेकर उसकी माँ मेरे घर पर आती हैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। रोहित की तस्वीर लेकर मेरे घर पर आई थी। रोहित अच्छी पैसे वाली फैमिली से था, इकलौता लड़का था। मेरे घर वाले इस रिश्ते से काफ़ी खुश थे। रोहित की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का मुझे बहुत पसंद करता है। मुझे इस बात का पता चला तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरे मन में आया कि पहले मैं रोहित से इस बारे में बात कर लूं। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तब मैंने सोचा कि आज तो रोहित से बात करके ही रहूँगी। मुझे मेरे ऑफिस के बाहर रोहित दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर उससे बात करूं, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। लेकिन आज मेरी आंखों में एक अलग सी शर्म आ गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बची हिम्मत भी टूट गई। रोहित अपने हाथ में एक कट आउट लाया था, जिस पर लिखा था, प्लीज़ मैरी मी। यह देखकर मैं पिघल गई। मेरे माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। मुझे भी लगा कि शायद यह वही लड़का है जिसे मैं ढूंढ रही थी। यही सब सोचते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे मन में रोहित से बात करने की इच्छा थी। लेकिन रोहित की तरफ से कोई पहल ना होने के कारण मैं भी चुप थी। मुझे मेरे और रोहित के बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे, इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो मुझे रोहित दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फ़ोन आया। रोहित मुझे शादी के दिन ही दिखाई दिया। काफ़ी दिनों के बाद मैंने रोहित को देखा था। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसे इतने दिनों बाद देखने पर मैं बहुत खुश हुई और उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन उससे बात नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर रोहित बहुत नर्वस लग रहा था। रोहित की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी, जिससे वो प्यार करता है। फिर भी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। मुझे अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब सारी बात रोहित से करने पर ही पता चलती। मेरी शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब मैं रोहित से पहली बार
बात करने वाली थी। सुहाग रात की सेज पर मैं बैठी थी और बाहर से कई लोगों की आवाज़ आ रही है। कुछ देर बाद रोहित मेरे कमरे में आता है। उसके चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ था। मैंने एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखा। वो बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है। मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि रोहित ना ही कुछ बोलता है और ना ही मेरे पास आता है। अब मुझे लगता है कि मुझे हमारे बीच की यह खामोशी को तोड़ना होगा। मैंने कहा, आप इतनी नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रोहित मेरी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? रोहित केवल गर्दन हिलाता है। मैंने कहा, मुझे आपसे बातें करनी थी लेकिन आपने पहल ही नहीं की, चलिए अब करते हैं। रोहित अभी भी चुप था। मैंने फिर कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रोहित की आंखों में अब आंसू आ गए थे। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच ले कि एक लड़की की क्या हालत होगी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। फिर मुझे रोहित का कुछ ऐसा सच पता चलता है कि जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। रोहित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। उसकी बातों से मैं हैरान सी रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा और मैं चुप हो गई और रोहित से दूर हो गई। पहली ही रात मुझे ऐसा पता चल जाता है कि मेरे परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है और खुद रोहित ने भी मुझे यह नहीं बताया। मैं बिस्तर पर बैठी बस यही सब सोच रही थी कि अब क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहित अपने आंखों में आंसू लिए मेरा हाथ पकड़ता है। मैंने झटके से उसके हाथ को छुड़ाया और कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। मैं बहुत गुस्से में थी और उसी समय अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन रात होने की वजह से मेरे पैर रुक गए। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। अब सारी रात ऐसी ही निकल जाती है। मैं बाथरूम के अंदर ही सारी रात थी। सुबह होते ही मैं तुरंत अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को सारी बात बताई। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। उन्हें पहले पता लगवाना था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। मुझे अब तलाक चाहिए था। शादी के एक दिन बाद ही तलाक तक बात पहुंच जाती है। मैंने फैसला किया था कि झूठ से बना यह रिश्ता मैं नहीं निभाना चाहती थी। रोहित की माँ मेरे घर पर आती हैं। मेरी माँ उन्हें भला बुरा कहा। मैंने उन्हें रोककर पूछा, आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रोहित की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही थी। रोहित की माँ कहती हैं कि मैं अपने बेटे का भला चाहती हूँ। उसके पिता भी नहीं हैं और वो सीमा को पसंद करता है, इसीलिए वो सीमा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, पर मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे भी डर लगा क्योंकि पहली बार उसने मुझे कुछ करने को कहा था। उसने तो मुझे बोला था कि मैं तुम्हें सच बता दूं, और मैं चाहती भी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने रोहित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी से पहले उसे यह पता चल गया कि मैंने तुमको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसीलिए वो खुश नहीं था। शायद तुम मुझे समझ पाओ। मैंने गुस्से में कहा, मुझे रोहित के ना बोलने से प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो मेरे और मेरे परिवार की इस हालत पर बहुत खुश थे। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित से तलाक लेकर ही रहूँगी, इसलिए मैंने कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर दी थी। इन्हीं सब बातों में कुछ दिन निकल गए। मैं अपने घर वापस लौट आई थी और पहले की ही तरह जॉब पर जाती थी। कुछ दिनों बाद मुझे रोहित फिर से दिखाई देने लगा। मैंने काफ़ी दिन तक उसे अवॉइड किया, लेकिन फिर एक दिन जाकर मैंने उससे कहा,
अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम यह सब करना बंद कर दो। रोहित मेरी बात सुन रहा था और उसने मुझे इशारों से कॉफ़ी पीने के लिए कहा, लेकिन मैं इग्नोर कर वहाँ से चली गई। रोहित का अब यह रोज़ का काम हो गया था। वह रोज़ वहीं आता और खड़ा होकर सिर्फ मुझे ही देखता रहता था। फिर एक दिन मैं गुस्से में उसके पास गई और बोला, क्या चाहते हो तुम? मेरी ज़िंदगी तो तुमने ख़राब कर ही दी है। वह फिर से कॉफ़ी पीने के लिए साथ चलने का इशारा करता है। मैंने कहा, कॉफ़ी पीकर तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? रोहित हाँ में गर्दन हिलाता है। पास ही के एक रेस्टोरेंट में टेबल पर हम दोनों आमने सामने बैठे हैं। रोहित अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। मैं तो उसे देख भी नहीं रही थी। मेरे फ़ोन में मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। और बात तो झूठी कोई भी कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना। मेरा सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। मैं धीरे से अपनी आंखें उठाकर रोहित की आंखों में देखा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। अब मेरे सामने कई सवाल थे। रोहित टेबल पर रखे मेरे हाथ पर अपना हाथ रखता है तो मैंने कहा, तुम्हारी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती छिप नहीं जाएगी। रोहित को लगा कि मैंने अभी भी शायद उसे माफ़ नहीं किया है। वो अपना हाथ मेरे हाथ से हटाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। मैं खड़ी होती हुई रोहित को कहती हूँ, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठा कर ले आओगे। अब रोहित भी उठकर मुझे गले से लगा लिया। इस तरह सारे गीले शिकवे मिटाकर हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही कहानियों के लिए।